नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हो भाई सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी क्लासेस को रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे। प्रैक्टिस को आपने जारी रखा होगा, आपका पेपर आने ही वाला है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम आपको करा रहे थे, डिस्काउंट चल रहा था। डिस्काउंट में क्वेश्चन नंबर 100 तक हम करा चुके हैं। अभी आज की क्लास में हम 100 से आगे के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, 101 से लेकर के 150 तक। ठीक है भैया, तो सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। क्या कहा है क्वेश्चन में दोस्तों। किसी अंकित मूल्य पर 35% की छूट वाले विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% के दो क्रमिक छूटों वाले विक्रय मूल्य में 504 रुपए का अंतर है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन लास्ट क्लास में खूब कराए थे भाई। एक तो 35% छूट है और एक 20 और 15 का सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो 20 और 15 का अगर सक्सेसिव डिस्काउंट की हम बात करें तो मेरे भाई कितना होता है, 20 और 15 हो गया आपका 35, और 35 से 15 दूने 30, 300 से 3 घटाओगे 32 आएगा मेरे दोस्तों। तो देखो करके बता देते हैं भाई। एक छूट तो आपकी 35% लिख दी है डायरेक्टली, और एक है 20 और 15 की छूट। तो 20 प्लस 15 माइनस 20 गुणा 15/100 मेरे भाई। तो ये हो जाएगा 35 माइनस 15 दूने 30 मतलब 3, तो ये हो गया 32%। अब 32 और 35 में कितने का डिफरेंस हो गया मेरे भाई, 3% का। तो 3% की वैल्यू जो दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर 504 है। तो आपसे अंकित मूल्य पूछा है, मतलब 100% कितना होगा। तो 504/3 गुणा 100। 3 से इसको मेरे भाई काटते हैं तो 3 एक 3 बचेगा, 2 3 छक्के 18, 3 अट्ठे 24 और ये 00। तो 16,800 रुपये क्या रहेगा उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस रहने, सॉरी एमपी मतलब मार्क प्राइस रहने वाला है मेरे भाई। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का 1.2 गुना मूल्य अंकित किया जाता है। अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है, तो छूट प्रतिशत क्या है। देखो मेरे भाई, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट अ प्राइस विच इज 1.2 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस। तो देखो यहां पर सीपी और एमआरपी जो है मेरे भाई, वहां पर क्या है कि लागत मूल्य का 1.2 गुना है अंकित मूल्य। भैया लागत मूल्य अगर 100 है तो इसका 1.2 गुना करोगे मतलब 120 हो जाएगा मेरे भाई उसका एमआरपी। अब अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है। अब इस एमआरपी पर अगर हम छूट दे देते हैं तो लाभ हमारा कितना रह जाता है, सिर्फ 10% का लाभ रह जाता है। तो 10% का प्रॉफिट है, इसका मतलब भैया सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 110। कितना रहा होगा, 110। तो भैया एमआरपी से और सेलिंग प्राइस अगर हम जाते हैं तो वहां छूट होती है। तो छूट कितने रुपए की मिली है, 10 रुपए की। कितने पे मिली है मेरे भाई, 120 पे। तो 100 रुपए पे कितनी छूट मिली होगी। तो 10 से ये 0 कट गया और आप 4 से काट लो इसको 25 बार, 4 से कटेगा 3 बार, तो हो गया 8 सही 1/3%। कितना हो जाएगी छूट। तो इसका मतलब वहां डिस्काउंट मिला था 8 सही 1/3% का मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक दुकानदार ने 100 में एक वस्तु खरीदी और इसका मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा करनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 की एक वस्तु खरीदी है और 25% अधिक लिख दिया। मतलब भैया सीपी जो था वो 100 ले लिया उसने, तो उस पर लिख दिया कितना, 125। लेकिन उसने कहा है कि हमें लाभ चाहिए कितना, 15% का। तो भैया उसको सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा, 115। तो देखना कितनी छूट देनी पड़ेगी मेरे भाई, 10 रुपए की। कितने पे, 125 पे। तो भैया 100 पे कितनी छूट देनी पड़ जाएगी। तो यहां से होगा 25 से 5 बार, 25 से ये 4 बार, 5 से ये 2 बार, तो छूट देनी पड़ेगी मेरे भाई 8% की। कितने की छूट आ जाएगी, 8% की छूट देनी पड़ेगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य x था और इसे x माइनस 40% की छूट पर बेचा गया। यदि ग्राहक ने x माइनस 32 का भुगतान किया तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो भाई यहाँ पर अंकित मूल्य तो x था उसका, मतलब MP जो था वो x था मेरे भाई, और डिस्काउंट दिया गया x माइनस 40% का। कितने का, x माइनस 40% का। तो सेलिंग प्राइस हो गया मेरे दोस्त कितना, सेलिंग प्राइस हो गया x माइनस 32 रुपए, x माइनस 32 रुपए। क्लियर है भाई। चलिए, तो यहां से पूछा गया तो वस्तु का मार्क प्राइस बताओ कितना होगा। तो मार्क प्राइस तो तब बताओगे ना जब x पता होगा आपको। ठीक है, तो देखो यहां से ना इस क्वेश्चन को आप एक तो ऑप्शन से जा सकते हो,
अगर जल्दी करना है तो आप ऑप्शन से जा सकते हो, ऑप्शन रख रख के देख लीजिए इसमें कैसे कि देखो अंकित मूल्य x था, मतलब ये सारी x की ही वैल्यू है। तो अगर यहाँ मैं x की वैल्यू भाई कितनी ले लूँ, पहले आसान से स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे 75 तो थोड़ा है, 60 से कर लो। तो 60 से करते हो मेरे भाई, तो x की वैल्यू आप यहाँ 60 रखोगे तो डिस्काउंट हो जाएगा 20% का। तो 20% का डिस्काउंट हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 60 माइनस का 32 मतलब 28। तो अब मेरे भाई अगर मैं 60 पे 20% का डिस्काउंट निकालूं मतलब 80% सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये तो 68 आ रहा है, 48 आ रहा है, तो जो कि ऑप्शन, जबकि हमारा कितना आ रहा है 28, तो ये तो नहीं बनेगा। अब 80 को चेक करते हैं, तो चलो अगर ये 80 है तो यहाँ डिस्काउंट 40% देना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा 80 और 32 में अंतर कितने का हो जाएगा मेरे भाई, 50-48 का अंतर हो जाएगा, कितने का 48 का। तो अब देख लो मेरे भाई, अगर यहाँ 40% का डिस्काउंट दे रहे हो तो 80 पे आप सेलिंग प्राइस ले रहे हो 60% बस। तो देखना कितना आया, सेलिंग प्राइस आ गया 48, और देखो यहाँ भी सेलिंग प्राइस 48 है। तो भैया ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब 80 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, 80 इसका एमआरपी होगा। अब आप कहो सर ये तो चलो ठीक है, आप इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो आपको इतना तो फिर मालूम ही है भैया, एक्स पर अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो, कितने का डिस्काउंट दे रहे हो मेरे भाई, एक्स माइनस 40% का, लेकिन एमपी एक्स है और सेलिंग प्राइस इतना है, तो एक्चुअल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर डिस्काउंट होगा एक्स माइनस एक्स प्लस 32। मार्क प्राइस में से अगर आप सेलिंग प्राइस को घटाते हो तो भैया डिस्काउंट निकल के आएगा कि नहीं, तो एक्चुअल में जो डिस्काउंट आया है ना वो 32 रुपये का आया है। कितने रुपए का डिस्काउंट है मेरे भाई, 32 का। तो चलो यहाँ से करते हैं, एक्स पर अगर हम एक्स माइनस 40% का डिस्काउंट निकालते हैं तो कितना आना चाहिए, 32 रुपये आना चाहिए। ये प्रॉपर तरीका है भाई इसका, ठीक है। चलो 100 का उधर गुणा कर लोगे तो एक्स माइनस 40 बराबर हो गया भैया 3200। कितना हो गया भैया, 3200। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से इसमें सीधा सीधा वैल्यू भी पुट करके देखोगे तो 80 रखोगे तो 80 गुणा 40 कितना हो जाएगा 3200, ठीक है मेरे भाई। लेकिन इसका बेस्ट तरीका है सिर्फ आप डायरेक्टली ऑप्शन से इसको कर दीजिए, ये बेस्ट तरीका है इसका, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट देखो 105 नंबर क्वेश्चन। एक कमीज का अंकित मूल्य 1800 था, एक व्यक्ति ने 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद उसे उसी कमीज को 1200 में खरीदा। यदि पहली छूट 12% थी तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन हमने कल की क्लास में कराए थे। कैसे भैया, अगर अंकित मूल्य है 1800 और बेचा गया है कितने में, 1200 में, पहली छूट 12%, 12% का मतलब हो गया मेरे भाई 4 तिये 12 और 25 चौके 100, 3/25 मतलब 25 अगर था एमआरपी तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 3 की छूट पे 22 रुपए, ठीक है। तो बस इसका आप रेशियो निकाल दो, ये आपकी दूसरी छूट निकल के आ जाएगी। ऐसे ही बताया था, 25 चौके 100, 18 चौके 72 रेशियो। भाई इसको 2 से काटोगे 600 और 2 से काटोगे तो 11 बार, 11 का इसमें गुणा कर लो, 11 7 77 और 11 दूने 22, 770 और 22 हो गया 792, 792 रेशियो 600। भैया कितने की छूट दे दी, 192 रुपए की, कितने पे, 792 पे, तो 100 पे कितनी दे दी, 4 से कटाइए 25 बार मेरे भाई, इसको मत काटो, चलो इसको तो 100 ही रहने दो। यहाँ इसको काट लो, 4 से काटोगे 4 चौके 16 और 4 अट्ठे 32, 4 से काटोगे 4 एकम 4 बचेगा 3, 4 नब्बे 36 बचेगा 3, 4 अट्ठे 32 गुणा 100। अच्छा 48 से कटेगा भैया 4 बार, 4 बार कटेगा, और 4 से कटेगा ये 25 बार है जी। 2 दशमलव तक निकालना है, क्या 4 बार नहीं कट रहा क्या ये, 48 दूने 96 और 96 दूने, ओहो नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा भाई। देखो 48 है और ये है 196, 198 था ना, हाँ, गुणा 100। तो देखो मेरे भाई इसको 2 से काटोगे 24 बार कटेगा, 2 से काटोगे तो 2 9 18, 2 9 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 गुणा, अच्छा 100 को काटते हैं तो 99 1 99 बचा 1 भाग टूटेगा 0, 99 1 99 तो 1.01 आएगा, और 24 का इसमें गुणा करोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 24.24, तो 24.24 आपका उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24.24%। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन,
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 है, कोई व्यक्ति इस वस्तु को 15% और 10% की दो क्रमागत छूट पर खरीदता है, वह इस वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, तो उसका लाभ ज्ञात करिए। तो देखो भाई 480 अंकित मूल्य है तो सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हो यहाँ से। 15% और 10% की दो क्रमागत छूट है, तो 15 और 10 की अगर क्रमागत छूट है तो 15 + 10 - 15 × 10/100 कितना हो जाएगा 1.5, तो ये होगा 25। 25 - 1.5 कितना होगा दोस्त 23.5% की छूट। कितनी छूट 23.5% की। तो अगर सीपी है 480, सॉरी सीपी नहीं एमआरपी है 480 और मेरे भाई सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा फिर 480 पे हम डिस्काउंट दे देंगे अगर 23.5% का, तो भैया कितना डिस्काउंट दिया जाएगा 100 पे से 24 घटाओगे 76.5% आपका सेलिंग प्राइस बचेगा कि नहीं। 76.5% ही तो आपका सेलिंग प्राइस बचेगा। क्लियर है। चलो तो क्या पूछा है, वह इस वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, तो उसका लाभ ज्ञात करें। अच्छा उसने इसको ना 25% के प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है। तो भाई पहली बात तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 0 से ये 0 काट दो, तो ये आपका आ जाएगा मेरे भाई 48 का गुणा 76.5 में करोगे आप पहले, ठीक है। कितना आएगा देखना 8 × 5 = 40, 4 × 8 = 48 और 4 = 52, 5 और 8 × 7 = 56 और 5 = 61। 4 से करोगे 5 चौके 20, 2 6 चौके 24 और 2 26, 7 चौके 28 और 2 30, तो यह आ जाएगा 0 2 6 1 7 6 और 3, एक अंक बाद दशमलव यहाँ लगाओगे तो 3672 आ गया मेरे भाई, 3672। एक इसका पॉइंट लग जाएगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा ये। अब ये जो वैल्यू है ना मेरे भाई, ये जो वैल्यू है वो 25% के लाभ पर आई है, इसका मतलब यहां इसमें 25% सीपी का छुपा हुआ है कि नहीं। तो इसने सिर्फ आपसे प्रॉफिट पूछा है, तो पहले आप सीपी निकाल सकते हो कि नहीं बताओ। तो हम ये कह सकते हैं कि सर अगर इसको 25% का लाभ हुआ है तो जो 3667.2 है वो एक्चुअल में 125 की वैल्यू है, और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, हमें सीपी निकालना है। हमें क्या निकालना है सीपी, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, ठीक है मेरे भाई। इसको गुणा कर लें तो यहां से सीपी आ जाएगा कितना, यहां से सीपी निकल के आएगा 5 से डिवाइड करोगे 5 × 7 = 35 बचेगा 1, 5 × 3 = 15 बचेगा 2, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, ठीक है मेरे भाई, गुणा 4, तो ये होगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 4 × 3 = 12 और 1 13 और 7 चौके 28 और 1 29, 293.76 कितना हो जाएगा 293.76 आपका सीपी आ जाएगा। अच्छा ये अगर सीपी है ये अगर एसपी है तो यहाँ से प्रॉफिट तो आप निकाल ही सकते हो, कितना आ जाएगा 367.2 और ये आएगा 293.76। कितना बचेगा भाई 4 तो यहाँ बचेगा, ये हो जाएगा 8, तो 4 ही यहाँ पे बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका 4 बचा 3, यहाँ से 29 और ये तो कुछ गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ से हम करें तो 29 और ये 73.44 रुपये आ रहा है। क्या कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, देखो मार्क प्राइस था 480 और वस्तु को 15% और 10% की दो क्रमागत छूट दी है 150, तो 15 और 10 25 से 23.5% हो गया, ठीक है भाई, इतनी छूट हो गई। अंकित मूल्य इतना है, कोई व्यक्ति इस वस्तु को इतने की दो क्रमागत छूट पर खरीदता है, वह इस वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, तब उसका लाभ ज्ञात करें, है ना। अच्छा देखना 1 मिनट भाई, 1 मिनट दोबारा देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है हमें लगता है। कैसे, देखो अंकित मूल्य था 480 और इस पर 10% और 15% की दो छूट दी गई हैं, तो इसका मतलब पहले 15% दी तो 85 हो गया, ऐसे कर लो चलो, और 10% की दी तो 90 बचा होगा, तो ये आ गया इसका भैया सेलिंग प्राइस आ गया। और यहाँ पर इसने खरीदी है मतलब इसका हम कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस मतलब उस व्यक्ति ने जितने में खरीदा वो ये वैल्यू निकल के आएगी। तो 5 से काटोगे इसको 17 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, ठीक है। 0 से 0 और ये कट गया भैया 24 बार। अब 0 से ये भी 0 गया, तो यहाँ पर आ गया 24 × 17 × 9/10, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा, ये सीपी आ जाएगा मेरे भाई। तो देखो 1 मिनट, अच्छा यहाँ गड़बड़ तो करी थी,
है ना, 24 गुणा, ये हमने सेलिंग प्राइस रख दिया था ना, 17 गुणा 9, ये आएगा 3672। तो ये तो इतना ही आएगा 3672, इतना ये हमारा सीपी आ गया। अब उसने कहा है कि यदि इस वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है तो उसका लाभ बताओ। तो भैया इसी का तो 25% निकालना पड़ेगा आपको। इसका कितना निकालना पड़ेगा, 25% मतलब 1/4, सीधा सीधा। तो 4 9 36 और ये हो गया 4 एकम 4, 91.80 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ ये गड़बड़ कर दी कि हमने यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्ति थे दोस्तों। देखो यहाँ पर बेचा था किसी ने, लेकिन जिसने खरीदा होगा उसका तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% के 2 क्रमागत छूट 350 के एकल छूट के बराबर हैं। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 है तो x का मान क्या होगा। देखो अगर अंकित मूल्य 800 है मेरे भाई और छूट मिली है कितने के बराबर, 350 की, तो 800 से 350 घटाओगे तो 450 रुपये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ जाएगा 450 रुपये। तो बस अब आपको यहाँ से क्या करना है, सीधा सीधा इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लेना है, क्योंकि x की 2 क्रमागत छूट दी गई हैं। कल भी बताए थे ऐसे क्वेश्चन। 0 से 0, 5 से काटोगे ये 16 बार और ये 9 बार। भैया इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 4:3 आ जाएगा मेरे भाई। एक की छूट मिली है 4 पे, तो 100 पे कितनी हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी 25% की छूट। बताओ इससे ज़्यादा आसान तो ये कोई ना तरीका ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 30% और 16% के 2 क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु को 1176 में बेचा जाता है। वस्तु के सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच क्या अंतर है। देखो भाई, सूची मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या अंतर है ये पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ। तो भैया 30% और 16% का अगर हम ओवरऑल डिस्काउंट देखें, 30 + 16 प्लस माइनस 30 गुणा 16/100, यही होगा भाई। चलो तो 30 और 16 कितना हो गया, 46, माइनस 16 3 48, तो 4.8। तो यहाँ 46 से 5 घटाओगे 41, 41.2% का ओवरऑल क्या आ जाएगा, डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। अब उसने कहा क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु को 1176 में बेचा गया है, तो वस्तु के सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच कितना अंतर है। तो भाई मेरे एक बात बताओ, जो 1176 रुपये है वो कब आया है, जब हमने सूची मूल्य पर कितना डिस्काउंट दिया, 41.2% का हमने डिस्काउंट दिया है। तो इसका मतलब है अगर 41.2% का डिस्काउंट है मेरे भाई, तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो वैल्यू है ना, अंकित मूल्य से मतलब 100% से 41.2% कम की वैल्यू है। तो कितनी आ जाएगी भाई, 41 घटाओगे आप, 100 में से 41 घटाओगे आप, 42 घटा दो, 42 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 58 बचेगा। तो 58.8 की वैल्यू है ये। कितने की वैल्यू है, 58.8% की ये वैल्यू है। तो आप यहां से एमआरपी निकाल सकते हो कि नहीं बताओ, एमआरपी निकाल सकते हो। तो एमआरपी कितना हो जाएगा भाई, देखो एक 0 और बढ़ा लो, पॉइंट हटा लो यहां से, तो 588 हो गया ये। तो इससे ये 2 बार कटेगा सीधा सीधा, कितना आ जाएगा, 2000। भाई कैसे, 500 दूने 1000 और 88 दूने 176 होता है। ठीक है, तो 2000 आ गया एमआरपी और सेलिंग प्राइस कितना था दोस्त, 1176। तो अंतर कितने का आ गया, 2000 में और 1176 में कितने का डिफरेंस आ गया, ये हो गया 4, ये हो गया 4 भाई, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे हो गया 2, तो ये बचा 8। तो भैया 824 रुपये का क्या है, डिफरेंस है। 824 रुपये का क्या है मेरे दोस्त, अंतर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है भाई, कोई समस्या तो नहीं है किसी को, है जी। अच्छा इसको ना आप यहाँ से सीधा एमआरपी ना निकाल के आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो हमें पता लग गया कि ये जो वैल्यू है 1176, ये 558.8 की वैल्यू है, तो हमें डिफरेंस ही तो निकालना है। और एमआरपी और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस ही क्या होता है, डिस्काउंट होता है। डिफरेंस ही कितना कितना होता है, डिस्काउंट का ही तो अंतर होता है। डिस्काउंट कितना दिया था, 41.2%। तो बस इसकी वैल्यू आप निकाल दीजिए यहाँ से, पॉइंट से ये पॉइंट्स कट गया, इसका डिवाइड करोगे 2 आएगा और 412 दूने 824, यहाँ से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रम से 40% और 20% की 2 क्रमिक छूट 988 की एकल छूट के समतुल्य है। वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। तो 40 और 20 की एकल छूट कितनी होगी, 40 और 20 60 और 4 दूने 8, 52% हो जाएगी। आप निकाल भी सकते हो। तो हमें पता है भाई 52% जो है मेरे भाई वो बराबर है 988 के। तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है। तो 988 डिवाइड बाई 52 गुणा 100। ठीक है, तो दोस्त कितना आ जाएगा देखना,
52 से अगर इसको काटने जाएं तो 13 से काट लें, 13 सत्ते 91, 13 छक्के 78 और 13 चौके 92 गुणा 100, तो सीधा सीधा 1900 आ गया भाई। कितना आ जाएगा? 1900। ये लो, ठीक है। चलें आगे, देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 300 है, 20%, X% और 5% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद इस वस्तु को 177.84 में बेचा जाता है। X का मान बताओ। तो भैया ठीक है, ये MRP था और 3 डिस्काउंट देने के बाद 177.84, तो 84 को यहां लिखा रहने दो और 2 जीरो बढ़ा लो, ठीक है। अच्छा, अब देखो 20% और 5% का तो हमें पता है। 20 का मतलब हो गया 5 से 4 और 5% का डिस्काउंट मतलब 20 से 19, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा? मतलब 100 से 19 चौके 76, 100 से 76। तो हमें x चाहिए तो इनका डिवाइड कर दो। तो यहाँ 100 का डिवाइड मेरे भाई और यहाँ 76 का डिवाइड, ठीक है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये तो आ गया 300। यहाँ पे देखो 19 से ये कट रहा है क्या? 19 चौके 76, 19 से ये कट रहा है 19 90 171, 171 से बच गया मेरे भाई 6 और 19 तीये 57, 19 छक्के 114, बिल्कुल कट रहा भाई। तो देखो 19 90 171 बचा यहाँ पे 6, 19 तीये 57 और 19 छक्के 114 और ये कटेगा 4 बार। 4 से 20 को काट लो तो 300, कितना आ जाएगा? 4 दूने 8, 4 तीये 12, 4 चौके 16। तो भैया कितने का डिस्काउंट मिल गया? आप कहोगे सर 66 का डिस्काउंट मिला। कितने पे? 300 पे। तो 100 पे कितने का? तो आप कहोगे सर 22%। कितना डिस्काउंट हो गया? मतलब x की जो वैल्यू है दोस्त वो 22% है। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 22% आ जाएगी, ठीक है। चलो अगला देखो, एक डीलर एक मशीन को 15% की छूट देने के बाद 1,22,700 में बेचना चाहता है। मशीन पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए? तो 15% की छूट देकर के सेलिंग प्राइस आ गया 1,22,700। 1,22,700 सेलिंग प्राइस है मेरे भाई, और कितनी छूट देकर आया? 15%, मतलब 85% की वैल्यू है। तो MRP आपसे पूछ ली गई है तो 100 की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है भैया। चलो 17 से इसको काट लो, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119 और 17 सत्ते 119 बचेगा 3। 17 से तो नहीं कट रहा भाई, कितना है ये? 1,22,700। तो फिर क्या दशमलव में आ रहा है? ठीक है। तो देखो दशमलव में अगर आ रहा है तो आप 5 से काटोगे इसको 17 बार और 5 से कटेगा ये 20 बार। 20 का इधर गुणा करोगे तो 3 जीरो तो ये हो गई आपकी। 7 दूने 14 का 4, 2 दूने 4 और 1 5, 2 दूने 4, 2 1 2 बटा 17। करो भाई डिवाइड, 17 1 17 बचेगा कितना? 7 और 17 चौके 68 बचेगा 7, 17 चौके 68 बचेगा भाई 6, 17 तिये 51, तो 1443 कहीं आ रहा है? 1443 52.94, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 1443 52.94। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 112, एक खिलौने का अंकित मूल्य 4875 था। क्लियरेंस सेल के दौरान इस पर 28% और 30% की क्रमागत छूट दी गई। तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो भाई 28 और 30 की दो छूट हैं, तो 28 प्लस 30 माइनस 28 गुणा 30 बटा 100 का ओवरऑल डिस्काउंट हो जाएगा। कितना आएगा ये होगा भैया 58 और ये होगा 28 तिये 84, मतलब 8.4, ठीक है 8.4। तो 58 से ये घटाओगे तो कितना आएगा? 49.6%। इतना ओवरऑल डिस्काउंट होगा मेरे भाई। तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा? तो आप कहोगे सेलिंग प्राइस रहेगा 100 माइनस 49.6 बराबर कितना आएगा? 100 से 50 घटाओगे 50, 50.4% रहेगा कि नहीं बताओ, ठीक है। अब उसने कहा है कि भैया अगर 50.4% अगर क्या है सेलिंग प्राइस है, तो बताओ सेलिंग प्राइस है कितना? तो 4875 का आप 50.4% निकाल दो, तो 1000 कर लो, पॉइंट हटा लो, ठीक है। तो अब इसको 25 से काटो भाई, 25 एकम 25 बचा 23, 25 90 225 भाई बचेगा 23, 25 90 225 बचेगा कितना? 12, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, ये कट गया 40 बार दोस्तों, ठीक है। 5 से भी कट रहा है ये, 5 दिए 15 बचेगा 4, 5 90 45 और 5 से कट गया ये 8 बार। तो आपका आया 39 गुणा 504 बटा 8, ठीक है। 8 से इसको काट दें, चलो 39 गुणा ये आएगा 8 छक्के 48 बचा दो 8 तिये 24, तो भैया ये आ जाएगा 63 का गुणा 39 में करोगे तो पहली बात तो पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट इसमें भी नहीं है, पॉइंट इसमें भी नहीं है,
अरे पॉइंट इसमें है, पॉइंट इसमें है, तो ये तो दोनों गलत हो जाएंगे। अभी 2457 और 2467 क्लोज ऑप्शन है, गुणा करना पड़ेगा। देखो 63 का गुणा 39 से कितना आएगा, 9 तिये 27 और 9 छक्के 54, 54 और 2 हो गया दोस्तों 56, 3 तिये 9 और 6 तिये 18, कितना आएगा 7, 9 6 15, 5 8 5 13 और 1 14 और एक और एक 2, तो 2457 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2457 इज योर आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, एक शर्ट का अंकित मूल्य 2150 है। मान लीजिए कि स्टोर द्वारा दी जाने वाली दो क्रमिक छूट 10% और x% है। यदि शर्ट का विक्रय मूल्य 1505 है तो x का मान, सिंपल है, 2150 से 1505 हो गया, 2150 से 1505 हो गया मेरे भाई। अब इसमें क्या है कि क्रमिक छूट दी गई है 10 की और x की, तो 10 की तो हमें पता है, 10 से 9 कर दिया, तो दूसरी छूट निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ? बिल्कुल आ जाएगी निकल के। कैसे आएगी? 0 से 0, 5 और 5 10 और 1 11, तो दशमलव में ही आएगी फिर तो ये भाई, है ना। 215 का इसमें गुणा करो, 15 9 पंजे 45, हासिल का 4, 9 एकम 9 और 4 13 और 9 दूनी 18, 1935 रेशियो 1505। घटाओ कितने की छूट मिली, 5 से 5 गया 0, 3 से 3 और 19 और ये 430 की छूट 1935 पे, तो मेरे भाई 100 पे कितनी मिली। ठीक है, चलो भाई इसका कर लो अब डिवाइड, गुणा बुणा जो भी करना है। कैसे करें? तो 4300 लिख लें यहाँ, 1935 और यहाँ 4300, चलो करो, 19 दूने 38, तो 3870 आ जाएगा भाई। दो बार दोगे तो 3870 आएगा। कितना बचेगा? 0, ये बचेगा 3, यहाँ हो गया 9 और 4 13, ये 430 बचा भाई। फिर से आप एक 0 बढ़ाओगे दशमलव लगा के, तो यहां से फिर से हो जाएगा 19 वही 3870, तो 2.22222 आता जा रहा है, इसका मतलब 2 ही 2 आ रहे हैं भैया, तो 22.22% हो जाएगा भाई। फिर से उतना ही बचेगा, 430 बचेगा, फिर से वही आपका 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 4300 हो जाएगा, तो 2.2222 आता चला जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार एक पर्स पर 25% की छूट देता है। यदि वह 37% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 120 कम प्राप्त होता। तो उस पर्स का अंकित मूल्य बताओ। तो सिंपल है, कैसे कि भैया पहले दिया 25% का छूट, उसके बाद दिया उसने 37% का छूट, कितने छूट का अंतर हो गया? 25 और 37 में आपका हो गया सर, 25 और 37 में 12% का अंतर है, तो 12% का डिफरेंस ही तो 120 कम दे रहा है उसको, तो भैया 100% का कितना देगा? तो आप कह दोगे गुरुजी ये तो 10 आ जाएगा, तो ये 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। इसका मतलब अंकित मूल्य 1000 रुपये था मेरे भाई। क्लियर है सभी बच्चों को? नेक्स्ट देखो अगला, एक दुकानदार एक बोतल पर 15% और 35% की छूट देता है। यदि बोतल का विक्रय मूल्य 1547 है तो बोतल का अंकित मूल्य बताओ। तो 15 और 35 की दो डिस्काउंट है, तो 15 और 35 50 माइनस 15 गुणा 35/100, ये ओवरऑल डिस्काउंट रहा होगा मेरे भाई। कितना? 50 माइनस 15 पा 75 का 5 हासिल 7, 15 दिया 45 और 7 52 मेरे भाई, तो 5.25, 50 से 6 घटाओगे 44, 44.75, कितना आ गया भाई? 44.75% का तो डिस्काउंट ही हो गया। तो कहा है बोतल का अंकित मूल्य कितना है यदि विक्रय मूल्य 1547 है। 1547 जो है ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य है, इतनी छूट है, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? 100 से 45 घटाओगे बचेगा 55, 55.25, कितना बचेगा भैया? 55.25%। तो ये जो वैल्यू है ना मेरे भाई, ये 55.25 की वैल्यू है। तो आप 100 की निकाल दो, कितना आ जाएगा? 2 0 और बढ़ा लो, पॉइंट हटा लो यहां से। ठीक है, तो यहां से 15 तिये 45 पूरा पूरा कटेगा क्या? 25 से काटे, 25 दूने 50 बचेगा 5, 25 दूने 50, 25 एकम 25 और 25 से कट गया भैया 400 बार। ठीक है, 221 से इसको काटें तो 2 सत्ते 14 और 21 सत्ते 147, बिल्कुल ये 7 बार कट जाएगा भाई। 7 चौके 2800, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2800 रुपए। मतलब एमआरपी जो था वो था 2800 रुपए। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्या कह रहा है? वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है, तो जो क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है एमआरपी, ठीक है, तो 100 था अगर ये क्रय मूल्य या फिर सीपी, तो ये हो जाएगा 130। ठीक है,
अब अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी गई है, तो यहां 15% की छूट दे दी है, तो 130 पर 15% की छूट, 5 दिए 15, 5 दूने 10, 13 दिए 39, तो कितना हो गया 19.5 की छूट दे दी। तो 19.5 की छूट का मतलब हो गया यहां पर कितना आ जाएगा भैया 100, कितना हो जाएगा 100, अरे यार 130 से 20 घटा दो, कितना बचेगा 110, तो 110.5 ये आएगा कि क्या, ये आ जाएगा भैया सेलिंग प्राइस। अब कितना यहां पर प्रॉफिट हुआ है, तो आप कहोगे 10.5% का, कितना हुआ है 10.5%, 10.5% इज द प्रॉफिट। नेक्स्ट, एक पजामे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 4 गुना है। द मार्क प्राइस ऑफ अ ट्राउजर इज 4 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस। टू अर्न 64% प्रॉफिट व्हाट शुड बी द डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होना चाहिए यदि हमको उसको 64% के लाभ पे बेचना है, और क्रय मूल्य जो है वो चार गुना है, क्रय मूल्य का 4 गुना है। तो भैया सीपी अगर 100 है मेरे दोस्त, तो एमआरपी कितना ले रहा है वो इसका 4 गुना ले रहा है, मतलब 400 रुपए। अब इस पर 64% का लाभ चाहिए उसको, मतलब इसको 164 रुपए में वो बेचेगा। कितना डिस्काउंट देगा देखना, तो भैया यहां से 200 तो सीधा सीधा हो गया, तो 236 रुपए का क्या दे देगा डिस्काउंट दे देगा, 236 का डिस्काउंट दे देगा, कितने पे 400 पे। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया उसने देखना, 20 से 20, 4 पंजे 20, 4 नंबे 36, 59% का डिस्काउंट हो गया। कितना डिस्काउंट कर दिया 59% का डिस्काउंट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, 2/5 ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 5/8 ऑफ सेलिंग प्राइस। देखो मार्क प्राइस का 2/5 बराबर है 5/8 ऑफ सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का 5/8। ठीक है भैया, तो देखना यहां से एमपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्त, एमपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, तो आप कहोगे कि सर 5 पंजे 25 और 8 दूने 16। कितना डिस्काउंट लिया गया है, क्या पूछ रहा है छूट प्रतिशत बताओ, कितना डिस्काउंट लिया गया है 9 का, कितने पे 25 पे, तो 100 पे कितना आप कहोगे सर 36%, कितना 36% का डिस्काउंट लिया गया है। सिंपल था क्वेश्चन, आसान था। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, एक प्रकाशक एक पुस्तक विक्रेता को 1574.80 के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर पुस्तकें बेचता है। तो एक पब्लिशर है, तो आप पब्लिशर सप्लाइज बुक्स टू अ बुक सेलर एट अ 20% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ 1574.80। तो देखो एमआरपी दिया है और एमआरपी पर 20% की छूट देकर के कोई पब्लिशर पुस्तकें विक्रेता मतलब सेलर को दे रहा है। अब विक्रेता अंकित मूल्य पर पुस्तकें बेचता है और उसका भाड़ा आधे पर व्यय 45.40 है, तो उसका लाभ बताओ। अब अंकित मूल्य पर वो उस पुस्तक को बेच दे रहा है, तो मान के चलिए भाई 100 रुपए था मेरे भैया उसका एमआरपी, एमआरपी 100 था, लेकिन उसको उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था 20% का डिस्काउंट, मतलब 80 का ही पड़ा था, सिर्फ कितने का पड़ा था 80 का। लेकिन उसने कहा कि उसका ना भाड़ा और लग गया 45.40 रुपए का, इसका भाड़ा लग गया 45.40 का, वो ठीक है, वो बाद की बात है। तो उस पर उसका ना लाभ बताओ कितना है। तो भैया उसने कितना प्रॉफिट यहाँ लिया है, अगर वो कहां पर बेच दे उसको मार्क प्राइस पे ही बेच दे। तो देखो इसको ना आप सीधा सीधा ऐसे लेकर के चलिए, देखिए हम यहाँ x मानेंगे तो फिर दिक्कत होगी, तो x ना मानो तो फिर सीधा सीधा है कि भैया एमआरपी उसने दिया ही हुआ है कितना 1574.80, 1574.80। तो यहां से आप उस बुक सेलर का, अब यहां से क्या करो बुक सेलर का सीपी निकालो, बुक सेलर का सीपी मतलब बुक सेलर ने कितने में खरीदी थी, तो 1574.80 के 80% पे उसने खरीदी होगी, क्योंकि 20% तो उसको डिस्काउंट भी मिला है। अगर 20% डिस्काउंट मिला है मेरे भाई, तो 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, 5 से इसको काटो, 5 दिए 15, 5 एकम 5, बचा 2, 5 चौके 20, बचा 4, 5 नंबे 45, बचा 3, 5 छक्के 30 और गुणा भैया 4, तो ये हो जाएगा कितना, हाँ ये हो जाएगा भाई 6 चौके 24, 2 9 चौके 36 और 2 38, 3 4 चौके 16 और 3 19, 1 4 4 और 1 5 और 4 दिए 12 और 2 अंक बाद दशमलव। तो इतने रुपए में उसको ये पुस्तक पड़ी थी, लेकिन इस पर भी ना उसको 45.40 का भाड़ा और लग गया उसका, तो 45.40 इतना भाड़ा लगा है। तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 9 और 5 14 और 1 15 का 5, 5 और 4 9 और 1 10, 2 और 1 3, तो भैया
ये पड़ी इसको इतने की, 1259 पॉइंट इतना था, लेकिन 45 रुपये जोड़ के 1305.24 की पड़ी। अब उसने कहा उसका लाभ बताओ कितना है, तो भैया उसने उसको बेचा है एमआरपी पे। कितने पे बेचा है? एमआरपी पे बेचा है, मतलब 1574.80 में बेचा है और 1305.24 में वो घर लेके आया था। तो देखना कितना आ जाएगा भाई। तो यहां से हम कह सकते हैं 1574.80 से माइनस कर दो 1305.24, कितना बचेगा भाई? 6, यहाँ होगा 3 तो 5, 56 आ रहा है कहीं पीछे? बिल्कुल आ रहा है, 269.56, ये हो जाएगा 269.56। अब देखिए आप कहोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया, लेकिन इसको ना एक शॉर्ट में हम अब समझिए ध्यान से। हमने इसको ना आपको जानबूझ के इस तरीके से करा दिया क्वेश्चन को कि आपको एक अप्रोच समझ में आ जाए क्वेश्चन को करने की। अब यहाँ से ना आप शॉर्ट में जाइए इसको, देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब इसको डायरेक्ट हम आंसर लेके रख देंगे इसका। कैसे, वो भी समझ लो भाई, कैसे आंसर लेके रख देंगे। एक बात बताओ मेरे भाई कि उसने बेचा कितने में है, हमें ये पता लग गया बेचा था 1574.80 में, इतने में ही तो बेचा है। अच्छा, लेकिन उसने इस पर ना जो डिस्काउंट लिया था भाई, जो डिस्काउंट लिया था वही तो इसका प्रॉफिट रहा होगा। यहाँ पे नहीं आया समझ में? एमआरपी पर जो इसको डिस्काउंट मिला था एक्चुअल में वही इसका प्रॉफिट था कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि भैया 1574.80 पर उसने 20% का डिस्काउंट लिया था और इसका 20% ही तो इसका प्रॉफिट है। बस खत्म क्वेश्चन। 20 पंजे 100, 5 से अब इसमें डिवाइड करोगे आप तो 5 दिए 15, 5 एकम 5, बचेगा कितना? 2, 5 चौके 20, बचेगा 4, 5 नंबे 45 और बचेगा 3, 5 छक्के 30। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई? 2 अंक बाद दशमलव भी लगाना है, 314.96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 314.96। अच्छा, इतना प्रॉफिट उसको होता, लेकिन कब होता? जब उसका भाड़ा ना लगता। अब यहाँ भाड़ा भी तो लगा है, मतलब ये उसके लिए नुकसान हो गया यहाँ पे। मतलब 45.40 यहाँ से और कम कर दो, 45.40 अगर मैं यहाँ से कम कर दूं मेरे भाई तो 6 बचा, ये बचा 5, यहाँ से घटाओगे 9 बचेगा, ये हो गया 5 तो 6 और ये बचेगा कितना? 2। तो 269.56 का उसको नेट प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है? 269.56 का। 1 मिनट, चलिए भाई दोस्त माफ करना, एक जरूरी कॉल आ गया था तो उठाना पड़ा भाई। देखिए ये हो गया, ये क्लियर हो गया होगा। तो देखो सीधी सी बात है, इतने रुपए पर जो 20% का डिस्काउंट था मेरे भाई वही उसका प्रॉफिट था, लेकिन उसने 45 रुपये भाड़े पे भी खर्च किया है, मतलब वो 45 रुपये उसको हटा दीजिए तो उसका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अगला, एक फुटकर विक्रेता 44 कलमों के अंकित मूल्य पर 50 कलम खरीदता है। यदि वह इन कलमों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो सीधा सा है भाई कि एक फुटकर विक्रेता है, 44 कलमों के अंकित मूल्य पर 50 कलम खरीदता है, मतलब 40 का जो मार्क प्राइस है वो 50 का क्या है? 50 का क्या है? कॉस्ट प्राइस है कि नहीं भाई? इतना तो आप समझ सकते हो। 44 कलमों का जो एमआरपी था उसने 50 कलम खरीदी, मतलब वो 50 का सीपी हो गया। ठीक है, चलो, नहीं ये 40 नहीं 44 है, 44। तो भैया एमपी और सीपी का रेशियो तो आ गया भैया। कितना आएगा एमपी और सीपी का रेशियो? आप कहोगे सर 50/44, मतलब 25/22। कितना? 25/22। अब उसने कहा है कि अगर वो 1% की छूट पर बेच दे तो भैया 25 पर 1% की छूट लेनी है, तो 25 पर 1% की छूट मतलब 1/4। 1/4 का मतलब 0.25 की छूट लेनी है। तो उसका लाभ बताइए कितना है? तो भैया 22 का सीपी था तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? इस पर 1% की छूट मतलब 24.75। तो 22 से और लाभ कितना ले लिया उसने? 2.75 का। 2.75 का प्रॉफिट 22 पर, तो 100 पे कितना? तो भैया 11 से कट रहा है ये, बिल्कुल 11 दूने 22 और 11 पंजे 55, 2.5 बार कटेगा और 2 बार ये कटेगा, ये आ गया 100। तो 2500 बटा कितना, सॉरी 2500 नहीं, ये हो जाएगा भाई, अच्छा 11 से काटोगे तो 0.25 आएगा दोस्त, 0.25 बटा 11 दूने 22 और गुणा में 100, तो ये हो जाएगा 12.5%। कितना आ जाएगा दोस्त? 12.5% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट चलें भाई, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 19,040 है तो उस पर दी गई छूट कितनी है? अच्छा, विक्रय मूल्य 19,040 है और 15% की छूट दे रहा है, तो देखना 19,040 जो है
वो भैया 15% की छूट मतलब 85 की वैल्यू है, और आपसे छूट ही पूछ ली है, मतलब 15% ही पूछ लिया है, खत्म। आपसे 15% ही पूछ लिया है उसने, तो भैया 5 से काटोगे इसको 3 बार, और 5 से कटेगा ये 17 बार। 17 से इसको काटो, 17 एक 17 बचा 1 है, ठीक है बिल्कुल। 17 एकम 17 बचा 2 मेरे भाई, 17 एक 17 बचेगा 2, 20 हो गया, और 17 एकम 17 बचा 3, और 17 दूने 34, ये हो जाएगा भाई। तो 112 मतलब 336, 3360 रुपए की क्या दे दी भैया उसने, छूट दे दी। क्लियर। नेक्स्ट चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 72% है, अंकित मूल्य पर 6% की छूट देने के बाद प्रॉफिट बताओ कितना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 72 है, तो भैया अगर अंकित मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य 72 रहा होगा, ये सीपी है, ये एमपी है। ठीक है भैया, चलो अब 6% की छूट दी गई है, तो भैया 6% की छूट मतलब 96 में दे दिया इसको, सॉरी 94 में। तो देखना लाभ कितना हुआ, सीपी से 94 में बेचा है, तो 72 और 22 94 होता है, तो 22 का लाभ 72 पे, तो 100 पे कितना। ठीक है, 2 से 11 बार, 2 से 36 बार, 4 9 36, और 4 से कटाइए 25 बार। इसको करोगे 11 पंजे 55, 11 दूने 22 और 5 27, 275 बटा 9, 9 तीये 27, कितना आ जाएगा, 9 तीये 27 बचेगा 5 तो 30.56 आ जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 30.56 प्रतिशत। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार एक वस्तु पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है, जिस पर पहले से ही अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। यदि खरीदार वस्तु के लिए 3068.5 का भुगतान करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई समझिए ध्यान से, क्या कहा गया है कि एक दुकानदार है, 5% की, वो यहां पर एक दुकानदार एक वस्तु पर 5% की अतिरिक्त छूट देता है, जिस पर पहले से ही अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जा चुकी है। इसका मतलब 5 और 15 का सक्सेसिव डिस्काउंट लिया गया है, कितना होगा 20 माइनस 15 पर 75, 0.75, तो 19.25% का ओवरऑल डिस्काउंट हुआ है ना। यदि खरीदार वस्तु के लिए इतना भुगतान करता है तो वस्तु का अंकित बताओ। तो भैया एसपी है, ये सेलिंग प्राइस है 3068.5। अच्छा, इतने डिस्काउंट के बाद आया है तो कितने डिस्काउंट हुआ होगा, 80.75 का हुआ होगा, 80.75 सेलिंग प्राइस बचा। अब उसने पूछा है क्या बताओ अंकित मूल्य, मतलब 100 की वैल्यू बताओ, एक जीरो और बढ़ा के पॉइंट खत्म ही कर दो। ठीक है, अब इसको काटो 25 से, 25 एक 25 बचेगा 5, 25 दूने 50 बचेगा 6, 25 दूने 50 बचेगा 18, 25 सत्ते 175 बचेगा 10, और 25 चौके 100। 25 से इसको काटो, 25 दिए 75 बचा मेरे दोस्त 5, 25 दूने 50 बचेगा 7, 25 दिए 75 गुणा 100। ठीक है, क्या ये 300 से 40 बार कटेगा, 23 चौका 92, नहीं ये 300 से इतने तो नहीं कटेगा भाई, तो पीछे तो डबल जीरो है, तो 37.8 बार कट जाएगा क्या ये, देखना कर लेते हैं भाई डिवाइड ही इसका, सीधा सीधा क्यों टाइम लगाएं, 12,274 डिवाइड बाई 323, 38 बार कटेगा बिल्कुल, तो ये कटेगा 38 बार, तो 38 गुणा 100 आ जाएगा मेरे भाई 3800, कितना हो जाएगा ये 3800। ठीक है भाई, अंकित मूल्य कितना हो गया उसका 3800 हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। एक सेल में एक दुकान निम्नलिखित योजना के अनुसार छूट दे रही है, कपड़ों पर 10% की छूट, किराने के सामान पर 12%, स्टेशनरी पर 15% और जूतों पर 20% की छूट। अंजलि ने चाय का एक पैकेट, एक नोटबुक और बाथरूम स्लीपर खरीदे, जिनकी अंकित कीमत क्रमशः 450, 100 और 850 है। उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। देखिए भाई क्या कहा गया है, एक सेल के अंदर कुछ सामान खरीदा गया है, जैसे 450 का एक और 100 का एक और 850 का एक। भैया 450 का सामान, 100 का सामान और 850 का सामान। ठीक है भाई, चलो अब यहां पर एक सेल में एक दुकानदार निम्नलिखित योजना के अनुसार छूट दे रहा है, कपड़ों पर 10% की छूट, तो यहां पर तो 10% की छूट दी गई है, यहां पर 15% की और यहां पर 20% की। ठीक है भाई, तो उसने पूछा है उसे कितनी राशि चुकानी होगी। तो भैया यहां पर इसका कितना चुकाना पड़ेगा, 450 का 90%,
प्लस 100 का 85% प्लस यहां 850 का 80%। सही है भाई? इतना चुकाना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल चुकाना पड़ेगा, लिया है तो चुकाओगे भैया। 0 0 2 0, 9 चौके 36, 360 प्लस 45 प्लस ये 85 और ये प्लस 2 0 से 2 0, 8 8 64, 640 प्लस 40 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो गया 405। 405 और 85 490, 490 प्लस 680 कितना आ जाएगा? 0 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, 1170 रुपये। कितना? 1170 रुपये। 1261 क्या कर दिया? 1170 नहीं है, 450 है और ये 100 है और ये 850 है। भाई कपड़ों पर 10% की है तो अंजलि ने एक पैकेट चाय का, एक पैकेट खरीदा, किराने के सामान पर 12%। ओहो, उल्टा पढ़ दिया, यहाँ पर कंसेक्यूटिव नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है? तो देखो यहाँ से थोड़ा चेंज कर लो, ये परसेंटेज ना उल्टा सीधा दे दी उसने, सीधी सीधी नहीं दी है। कैसे? देखो यहाँ पर भैया कपड़ों पर तो 10% की छूट दी गई है, तो कपड़े कहाँ खरीदे हैं उसने खरीदे हैं, अंजलि ने चाय का एक पैकेट, एक नोटबुक और बाथरूम स्लीपर खरीदे। तो चाय का एक पैकेट तो किराने का हो गया। अब किराने पर तो चाय का पैकेट हो गया 450 का, और किराने पर छूट कितनी ली है? किराने के सामान पर 12% छूट ली है, तो 450 पे 12% छूट ली है, मतलब ये 88% है मेरे भाई। कितना है? 88। सही है जी? ठीक है। अब जो नोटबुक थी वो स्टेशनरी में आएगा कि नहीं? तो कपड़ों पर 10% की छूट, किराने के सामान पर 12%, स्टेशनरी पर 15%, और जो हमारा नोटबुक है वो उसने कितने का लिया? 100 रुपए का, और इस पर छूट कितनी ले रही है वो? 15% की। तो 100 पे 15% की छूट, मतलब यहां 85% चुकाया है, ठीक है? अब बचा हुआ 850 का है। क्या लिया? 850 में उसने जूते खरीदे और जूतों पर 20% की छूट है, मतलब ये 80% है। अब ठीक है भाई, ठीक है दोस्त, पहले गड़बड़ कर दी थी। अब देखो ये इतना ही है ना, एक सेल में एक दुकान, ठीक है, कपड़ों पर 10% की छूट है और किराने के सामान पर 12% की है, तो कपड़े कहां खरीदे उसने? अंजलि बॉट अ पैकेट ऑफ टी, अ नोटबुक एंड बाथरूम स्लीपर्स। पैकेट ऑफ टी तो किराना हो गया, नोटबुक और 10% डिस्काउंट ऑन क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स तो उसने खरीदे ही नहीं। 12% ऑन ग्रोसरीज, 15% ऑन स्टेशनरी एंड 20% ऑन फुटवियर। तो कपड़े तो उसने खरीदे ही नहीं है, तो ये 10% का डिस्काउंट क्यों दिया है फिर? कपड़े तो उसने खरीदे ही नहीं है जी, तो 10% तो नहीं लगेगा कहीं पे, यूज ही नहीं हुआ ना, ठीक है। किराने के सामान पर 12, स्टेशनरी पर 15 और जूतों पर 20%, तो उसने खरीदा भी है, किराने का खरीदा है और नोटबुक खरीदी है और स्लीपर खरीदे हैं, ठीक है भाई। तो यही रहेगा। अब देखिए 10% का यहाँ यूज नहीं है, तो ये रहेगा 450 गुणा 88 बटा 100 प्लस 100 का 85% 85 ही होगा, प्लस ये होगा 85 गुणा 8, ठीक है भाई। चलो तो यहां से एक जीरो कट गया, 2 से कटाइए 44 बार, 2 से कटाइए 5 बार और 5 से ये 9 बार, तो 44 गुणा 9 होगा 9 चौका 36 प्लस 36 प्लस 85 और प्लस में आ जाएगा भैया 8 अट्ठे 64 और 8 पंजे 40। कितना आ जाएगा भाई? 360 396 तो ये हो गया दोस्त, 85 ये हो गया और तुम्हारा 680 ये हो गया, तो ये आ जाएगा 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, पीछे 1 आ रहा है, ठीक है। 8 और 8 16, 16 और 9 25 और 1 26 का 6 हासिल 1, 6 और 1 7, 8 7 15, 15 और 3 18, तो ये हो जाएगा भैया 8 और 6 14, नहीं ये नहीं रहेगा, 6 3 9, सिर्फ 9 रहेगा, एक मिनट, 9 और 2 11, तो 1161 हो जाएगा भाई, 1161 रुपये है। थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है भाई, सवाल में दम नहीं लेकिन फिर भी किसी से कम नहीं। चलो, एक वस्तु का लागत मूल्य 1120 है, 205 की छूट देने के बाद 15% का लाभ हुआ, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया लागत मूल्य 1120 है ना, तो सीपी तो हो गया 1120, डिस्काउंट कितना मिला है? 205 रुपए का, और 15% का क्या हुआ है मेरे दोस्त? लाभ हुआ है। मतलब द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1120 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 205, अ गेन ऑफ 15%। अच्छा, इसका मतलब अगर सीपी 1120 है
कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा है उसने 1120 रुपए में, और इस पर उसने भैया 205 रुपए की छूट कर दी थी, तो 15% का लाभ हुआ था। इसका मतलब मेरे भाई यहां से मैं सीपी अगर 1120 है और 15% का लाभ हुआ है तो 115 ही इसका सेलिंग प्राइस रहेगा। ठीक है, तो 0 से 0, 23 से कटेगा 5 बार और नहीं 5 से कटेगा 23 बार, ऐसे करो, 5 से कटेगा ये दोस्त 23 बार और 5 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा ये 56 बार। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस बता सकते हैं, कितना आएगा सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस आएगा 56 गुणा 23, 23 पंजे 115, 23 छक्के 138 का 8 हासिल 13, 23 पंजे 115, 115 और 13 हो गया 128, 1288 रुपए का क्या हो जाएगा भैया? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अंकित मूल्य पूछा है, डिस्काउंट कितना था? 205 रुपए का, तो इस पर अगर मैं डिस्काउंट और ऐड कर देता हूं तो हमारा निकल के आ जाएगा 8 5 13 का 3, 8 और 1 9, 2 और 2 4 1, 1493 रुपए, मतलब 1493 रुपए उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखो, एक व्यापारी लागत मूल्य, सब यहां से टाइप बदल गया भाई इसका। ठीक है, एक व्यापारी लागत मूल्य से 40% ऊपर अपना माल चिन्हित करता है, वह 70% माल चिन्हित मूल्य पर बेचता है और बाकी हिस्सा वह चिन्हित मूल्य पर 40% की छूट देकर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो जैसा कहा है वैसा करते जाइए बस। अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा वो चिन्हित कर रहा है, तो 100 के सामान को 140 लिख रहा है। ठीक है, चलो, और 70% गुड्स को तो वो बेच रहा है एट द मार्केट प्राइस, एंड द रेस्ट ही सेल्स बाई अलाउंग 40% डिस्काउंट। ठीक है भाई, तो देखो भाई 70% को मान के चलो, यहाँ सीपी 100 था, अब ये 100 वस्तुओं का ही 100 मान लीजिए, वस्तुएं मान लीजिए आप 100, कितनी मान लीजिए दोस्त? 100 वस्तुएं हैं मान के चलिए, यहाँ नीचे कर लेते हैं, चलो 100 टोटल 100 गुड्स थे मान लो। अब इसमें से 70% तो उसने, मतलब 70 तो एक जगह बेचा और 30 एक जगह बेचा, और 70 को बेचा है उसने मार्केट प्राइस पे, मतलब 140 के हिसाब से, और 30 को बेचा मेरे दोस्त उसने किसके हिसाब से? मार्केट प्राइस पर 40% की छूट देके, है ना। तो मार्केट प्राइस था 140, इस पे 40% की छूट दोगे तो 60% पे बेचोगे, मतलब 14 छक्के 84 पे बेच दोगे, 84 के अकॉर्डिंग उसने बेच दिया। तो टोटल उसका ये क्या रहेगा? सेलिंग प्राइस। तो कितना आया सेलिंग प्राइस? 14 से 7 98, 9800 प्लस कितना आएगा? देखो 4 3 12 का 2 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25, 2520, 2520 कितना हो गया भैया टोटल? 9800 और 2000, 9000 और 2000 हो गया 11000, प्लस 800 और 500 हो गया 1320, कितना हो जाएगा दोस्त? 11 और 1 12320। तो ये तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस, 12320 रुपए में बेचा है। अच्छा, खरीदा कितने में होगा 100 को? भाई कॉस्ट प्राइस था 100 और 100 ही आर्टिकल उसने खरीदे थे, तो टोटल 10,000 का खर्चा किया होगा। कितना खर्चा किया होगा? 10,000 का। तो पूछ क्या रहा है? परसेंट प्रॉफिट बताओ। तो 12320 में बेचा है 10,000 का सामान, तो 10,000 का सामान अगर 12320 में बेचा है तो मेरे भाई 2320 रुपए का क्या लिया है? प्रॉफिट लिया है। तो देखो 2320 रुपए का प्रॉफिट 10,000 पे, तो 100 पे कितना? तो 2 जीरो से 2 जीरो निपट लिए, 1 से 1, तो 23.2%। कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 23.2%। कर दूं इसको 23.2%। ठीक है, चलिए आसान था क्वेश्चन वैसे। नेक्स्ट देखिए, एक डीलर अपनी सूची कीमत पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे सूची कीमत से 25% अधिक अंकित करता है। तो देखो भाई, भैया तो सूची कीमत ही मान लेना, क्योंकि यहाँ खेल पूरा सूची कीमत का है। तो यहां से उसने सीपी तो कर दिया, मतलब खरीदा था, तो खरीदने पे 20% की छूट पर खरीदा था, मतलब सीपी हो गया 80, और इस पर जब उसने इसको सेल किया, है ना, सूची कीमत से 25% अधिक पर अंकित करता है, और अंकित कर दिया उसने इसको 125। देखो भाई इसका ये लिस्ट प्राइस था कितना? इसको लिस्ट लिख दो, ये लिस्ट प्राइस तो था 100 और उससे 80 में उसने खरीदा। कितने में खरीदा मेरे भाई? 80 में खरीदा है, लेकिन उसने उस पर जो एमआरपी डाल दिया, उसने जो एमआरपी डाल दिया वो कितना डाल दिया मेरे भाई? वो 125 डाल दिया। ठीक है, फिर उसने कहा कि यदि वह नई सूची कीमत पर 20% की छूट दे दे। देखो वैसे तो ये दोनों चीजें सेम ही होती हैं, पहले उस पर लिस्ट था 100, लेकिन बाद में उसने लिख दिया उस पर 125, और अब इस 125 पर उसने छूट दे दी 20% की, मतलब सेल कर दिया 80% पे। तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ये हो गया 100 ही। कितना आ जाएगा? 100 आएगा कि नहीं? क्योंकि 4 से कटेगा ये 20 बार और 20 पंजे 100, तो 100 रुपए में उसने सेल कर दिया। तो देखना 80 का लेके 100 में बेचा है, 20 का फायदा 80 पे, तो 100 पे कितना?
20 चौके 80 और 25%, कितना आ जाएगा भैया? 25% का नेट उसने प्रॉफिट लिया है। खत्म। नेक्स्ट देखो भाई अगला क्वेश्चन, चले अगले पे देखो। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे बेचता है। यदि उसे 4.8% की हानि होती है तो x का मान बताओ। ठीक है भाई। अच्छा, क्रय मूल्य से x% ज्यादा लिखा जा रहा है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर 4.8 की हानि भी उठाई जा रही है। देखो भाई, तो यहां से हम अब इस क्वेश्चन को ना सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस पे खेलेंगे पहले। क्यों खेलेंगे? क्योंकि भैया 30% की छूट दी गई है, तो अगर एमआरपी 100 था तो सेलिंग प्राइस 70 रहा होगा। अब इस 70% पे मेरे भाई 4.8% की हानि भी हुई है। 4.8% की क्या हुई है? हानि। मतलब 70 जो है ना, वो एक्चुअल जो सीपी था उससे 4.8% कम था, मतलब 95.2% की वैल्यू थी। तो हम यहां से सीपी निकाल सकते हैं। एक जीरो और बढ़ाओ, पॉइंट हटा लो। ठीक है, तो 7 से ये कट रहा है क्या? 7 एकम 7 बचा 2, 7 21 है, 7 छिक्के 42 कट तो रहा है। 7 से कटा 10 बार, 7 से काटोगे 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 21 और 7 छिक्के 42, 136 आया। 4 से कट रहा है, 4 से कटा ये 250 बार और 4 से कटेगा ये 4 तिये 12, 4 चौके 16। ठीक है, अब 2 से कटाइए 5 बार और 2 से कटाइए 17 बार, तो ये आ जाएगा दोस्त 25 पंजे 125। तो सीपी कितना रहा? 1250 बटा 17, 1250 बटा 17 ये हो जाएगा सीपी। तो x का मान बताओ, और x क्या है? उस दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। मतलब यहां से यहां तक उसने x% अधिक ज्यादा लिखा है। तो पहले इसको रेशियो को प्रॉपर बना लो। 17 ये 1250 से 17 से गुणा कर दो तो ये 1250 और ये 1700। देखना कितना अधिक लिखा है इसने लिखा है भैया 50 13 और 4 17, 450 ज्यादा लिख दिया। कितने पे? 1250 पे। तो 100 पे कितना? 0 से 0, 5 से 9 बार, 5 से ये 25 बार, 25 चौके 100 और 9 चौके 36। मतलब मेरे दोस्त उसने 36% ज्यादा लिखा होगा। कितना ज्यादा लिखा होगा? 36% उसने नेट ज्यादा लिख दिया होगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? तो देखो ये इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन करते आए हैं और यही एक सिंगल अप्रोच है जिससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसका करने को तो एक और तरीका था, सीधा सीधा आप सक्सेसिव लगा सकते थे। कैसे? कि भैया x% ज्यादा लिखा है लेकिन 30% की छूट दी है और 4.8 की उसने हानि भी उठाई है, तो छूट देकर भी हानि उठा ली। मतलब ये हो जाएगा 30 माइनस हानि कितनी है? 4.8। ठीक है, तो उस तरीके से आप जो नेट हमारा जो निकल के आता है ना, वो हमारा भैया प्रॉफिट या लॉस ही निकल के आता है। ठीक है, तो x और 30 में जब आप सक्सेसिव लगाओगे मेरे भाई, x में और 30 में जब सक्सेसिव लगाओगे तो नेट प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाएगा, जो कि 4.8 के बराबर है। ठीक है, मतलब आप ऐसे कर सकते हो x माइनस 30 माइनस x गुणा 30 बटा 100, और ये क्या निकल के आई है? हानि निकल के आई है 4.8 की। तो बस यहां से आपको सिर्फ x की वैल्यू निकाल देनी है, तो आपकी x की वैल्यू यहां से भी निकल जाएगी। ठीक है, बट आप तो एक सिंगल तरीका समझ के चलिए जो बेटर है और बेस्ट है। नेक्स्ट चलो, एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है। यदि उसे 140 की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखो भाई, 40% ज्यादा अंकित कर रहा है और 20% और 25% की क्रमिक छूट भी दे रहा है, तो भैया 100 से लिख रहा है 140 और उसको दो छूटें 20 और 25 की, तो 25 दूने 50 और ये हो गया 45, तो 40% का नेट डिस्काउंट दे रहा है। कितने का? 40% का, तो 60% पे बेच रहा है, मतलब 84 रुपए में वो इसको बेच दे रहा है। समझ में आया? 20 और 25 का नेट डिस्काउंट, 20 और 25 45 हो गया, और 25 दूने 50 500 मतलब 5, तो 45 माइनस 5 40% का डिस्काउंट, मतलब 60% सेलिंग प्राइस हो गया। तो 84 रुपए में उसने बेच दी 100 की चीज। तो कितनी हानि हुई उसको? 16 की हानि हो गई, 16 यूनिट की हानि हुई, लेकिन उसने कहा है कि एक्चुअल में 140 की हानि हुई है। कितने की? 140 की। क्या पूछा है? वस्तु का सीपी बताओ। सीपी कितना था भैया? 100 था, तो 100 यूनिट की वैल्यू पूछ ली गई है, तो 140 बटा 16 गुणा 100। ठीक है भैया, तो 4 से इसको काट लो 4 बार, 4 से कट गया 25 बार, 4 से ये भी कट रहा है, 4 तिये 12, 4 पंजे 20 गुणा 25, तो 750 और 125 कितना हो जाएगा? 875। 875। नेक्स्ट चलो,
एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर वह 18% की छूट दे रहा है तो कितना अधिक अंकित करना चाहिए जिससे कि 6.6% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो देखो, तो सेलिंग प्राइस और एमआरपी और यहां भैया सीपी। ठीक है, तो यहां से क्या कहा उसने, 6.6% का लाभ भी लेना है उसको और 18% की छूट भी देनी है। तो भैया मान लो एमआरपी 100 है, एमआरपी कितना है 100 है, तो अगर 18% की छूट दे दी तो भैया कितने में बेच दिया, 82 में। अब इस 82 में उसको 6.6% का लाभ भी चाहिए। इसका मतलब है कि जो 82 है वो जो वैल्यू रखनी है वो 106.6 की रखनी है। तो सीपी निकाल दो कितना आएगा, एक जीरो और बढ़ा के पॉइंट हटा लो, 1066 हो गया ये। ठीक है भाई, देखना काटना, इसको 41 से कट रहा है, 41 दूने 82, 2 से काट लो पहले, ये 41 बार और 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 13 बार कट रहा है। आई थिंक 13 बार कट जाएगा, बिल्कुल ये कटेगा 13 बार। तो आ गया 1000 बटा 13, कितना आ जाएगा भाई, 1000 बटा 13, 1000 बटा 13। ठीक है, सीपी आ गया इतना। अब पूछा क्या है, कितना अधिक मूल्य अंकित किया था उसने, तो भैया 1000 तो इसको माने और 13 का गुणा कर दें तो ये 1300, मतलब 300 ज्यादा लिखा था, 300 ज्यादा लिखा था कितने पे, 1000 पे, तो 100 पे कितना, तो आप कहोगे 100 पे सर 30 ज्यादा लिखा, मतलब 30%। तो 30% ज्यादा लिख देगा तो उसे 6.6 का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। ठीक है भाई, चलो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर x% की छूट देकर इसे बेचता है। यदि वह 8% की हानि उठाता है तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, इस पर 8% की हानि उठा रहा है भैया, 8% की हानि मतलब 92 में सेल कर रहा है, तो कितनी छूट दे रहा है, 8 और 25, 33 रुपए की छूट, कितने पे, 125 पे, तो 100 पे कितनी, 4 बार और ये 5 बार, 5 से इसको काटोगे, 33 दूने 66, 6.6 गुणा 4, तो 6 चौका 24 प्लस 6 चौका 24, 24 और 2 26.4%, कितना आ जाएगा भाई, 26.4%। नेक्स्ट, किसी दुकानदार के लिए एक वस्तु का क्रय मूल्य x था, उसने उस वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। तो ठीक है, क्रय मूल्य से 15% अधिक लिख दिया, 115 लिख दिया। ठीक है, बाद में उसने उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस, इस पर 25% की छूट, तो 115 को सिर्फ 85 में बेचा है उसने दोस्त। 5 से 23 बार, 5 से 20 बार, 5 से 4 बार, 5 से 17 बार, तो 17 तिये 51 और 17 दूने 34 और 5 39, 391 बटा 4, कितना आएगा ये, 391 बटा 4, इतना इसका सेलिंग प्राइस रहेगा। ठीक है, चलो, तो पूछा है उसका लाभ या हानि बताओ कितना हुआ, तो भैया 391 में बेचा, 4 का गुणा करोगे यहाँ 400, 400 में खरीदा था, कितने का हानि हुआ, 9 का, कितने पे, 400 पे, तो 100 पे कितना है भाई। ठीक है, सीपी हो गया 100 और ये 391, 9 का हानि हुआ 400 पे, तो 100 पे कितना, क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ये 100 से उसने 115 लिख दिया था और बाद में उसे उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेच दिया, तो 25% की छूट अगर दे रहा है तो 115 पे ही तो देगा, तो 85 अरे 115 का 75% पे देगा फिर भाई, ये गड़बड़ कर दी है ना, 25 दिए 75, 25 चौके 100, ये हो गया। तो इसको करो 15 दिए 45, 345 बटा 4 आएगा मेरे भाई, 345 बटा 4, इसको मिटाओ पहले, ये रहेगा 345 बटा 4। तो देखो हमें क्या देखना है, इन दोनों पे देखना है, तो 345 ये हो गया 400, तो यहां पर देखो कितनी हानि हो गई उसको, 55 रुपए की, 55 की हानि 400 पे, तो 100 पे कितनी, 4 से काटो, 4 1 4 बचेगा 1, 4 दिए 12 बचेगा 3, 4 सत्ते 28, 13.75%, कितना आएगा भाई, 13.75%। चलो नेक्स्ट देखो, यदि एक बैग का बाजार मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है और उस पर 18% की छूट घोषित की गई है तो लाभ बताओ। ठीक है, तो लागत मूल्य से 25% अधिक है मतलब 100 से 125 है।
ठीक है, और छूट कितनी दी गई है 18% की, तो 125 पे 18% की छूट मतलब 82% पे बेच दिया गया है। तो 5 और ये 4, 5 दूने 10, 8 पंजे 40 और 1 41, 410/4। तो 410/4 ही लिख लो इसको, 410/4। तो देखना इसमें 4 का गुणा करोगे 410 से, ये हो गया 400। कितना लाभ हुआ 10 का, कितने पे 400 पे, तो भैया 100 पे कितना, तो आप कहोगे 10/4। 10/4 का मतलब हो गया कितना, 2.5। कितना हो गया भैया 2.5%। सही है। चलें भाई आगे। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार ने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। यदि वह 30% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि बताओ। सेम है, 20% ज्यादा लिखा है 100 से 120। अब 30% की छूट दे रहा है इस पे, मतलब 70% पे बेच रहा है, 12 सत्ते 84 में बेच रहा है। ठीक है, तो उसका हानि कितना हुआ उसको 16 का, 100 पे, तो 16% का ही हो जाएगा, सिंपल 16% की हानि हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, एक दुकानदार अपनी लागत मूल्य से 15% ऊपर अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो लागत मूल्य क्या है। तो देखो, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना, एसपी दे रखा है, शॉपकीपर मार्क्स इट प्राइस 15% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो 100 से 115 वो लिख रहा है और इस पर डिस्काउंट कर रहा है कितना, 10% का। तो 10% मतलब 90% पे वो बेच दे रहा है, 90 पे। ठीक है, तो भैया सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, 900 और 15 नम्मा 135, 1035 कितना रहेगा भाई, 103.5, 103.5। ठीक है भैया, ये सेलिंग प्राइस रहा। लेकिन उसने दिया है सेलिंग प्राइस कितना, 22, 85, 28। तो 22, 85, 28, यह है 103.5 की वैल्यू। तो आपसे पूछा क्या है, लागत मूल्य मतलब 100 बताओ। ठीक है भाई, पॉइंट हटा लें, 0 बढ़ा लो। चलो, तो इसको काटते हैं अब भाई, कितने से कट रहा है, कितने बार कट रहा है देख लो, डायरेक्ट काट देते हैं भैया। 22, 85, 28, 22, 85, 28 डिवाइड बाई 103.5, 220.8 आ जाएगा मेरे भाई, 220.8 और गुणा करोगे 1000 का, तो आ जाएगा 220,800। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक व्यापारी एक वस्तु को इसके मूल्य के 80% पर खरीदता है और अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए, अंकित मूल्य के 80% पर खरीदता है और अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद बेच देता है। मान लो अंकित मूल्य था 100, खरीद कितने में रहा है 80 में, बेच कितने में रहा है 90 में, कितने का प्रॉफिट ले रहा है भैया 10 का, कितने पे 80 पे, तो 100 पे कितना, सिंपल 100/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100/8 होता है 12.5%, खत्म। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 100% अधिक मूल्य अंकित किया गया, अंकित मूल्य पर क्रम से 5 और 20 की 2 क्रमिक छूट देने के बाद x% लाभ पर बेचा जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई, कहा है कि लागत मूल्य से 100% अधिक लिखा है, तो भैया 100 से 200 लिखा है, ये एमआरपी है। अब इस पर डिस्काउंट हुआ कितना, 5 और 20 का, तो 20 और 5 25 माइनस 20 पंजे 101, 24% का डिस्काउंट हुआ, 24% का डिस्काउंट हुआ। इसका मतलब इसको बेचा गया कितने में, 200 के 76% पे बेच दिया। कितने में बेचा भाई, 6 दूनी 12 का 2 और 7 दूनी 14 और 15, 152 रुपए में बेचा गया है। तो x% के लाभ पे बेचा है, तो भैया 52 के लाभ पे बेचा है, कितने पे 52%, तो कितना आ जाएगा 52। नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार अपने माल को लागत से 25% ऊपर अंकित करता है, वह 3/4 माल अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष माल अंकित मूल्य से 40% की छूट पर बेचता है। ठीक है भाई, देखो एक दुकानदार है, अपने माल को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। मान लो ये 100 का सामान था और वो इसको लिख रहा है 125 का। ठीक है, अब मान लो वो 100 वस्तुएं खरीद के ले आया था, अभी ऐसा किया भी था, जिसमें से 3/4 का मतलब हो गया मेरे भाई 75%। तो 75% को तो वो बेच रहा है एमआरपी पे, मतलब 125 पे। तो बचे हुए 25 को कितने में बेच रहा है, उसको 40% की छूट दे के बेच रहा है, मतलब 125 पे 40% की छूट मतलब 60% पे बेच दिया। 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और ये हो गया कितना 15, 15 पा 75, तो भैया 75 के रेट के हिसाब से इसको बेच दिया इतने में। ठीक है, तो दुकानदार का हानि या लाभ बताओ। तो देखना विक्रय मूल्य कितना आया टोटल निकल के,
आप कहोगे सर ये होगा कितना, 25 गुणा 75 कर लें भाई, कितना आ रहा है 25 गुणा 75 जल्दी से, तो 25 गुणा 75 1875 आएगा भाई। तो ये 1875 और 7500 इसमें जोड़ दो, 9375, ये आएगा 9375 और इसमें भी 1875 जोड़ दो, ये होगा 11,250, 11,250 रुपए। ठीक है भैया, तो यहां पर 11,250 रुपए में उसने बेचा है। अब खरीदा कितने में होगा भैया, 100 के हिसाब से 100 ही आर्टिकल खरीदे 10,000 में, कितना ज्यादा लिया उसने, आप कहोगे 1250 रुपए ज्यादा ले लिए। 1250 रुपए का मतलब सीधा दिख रहा होगा 12.5% का लाभ, है ना, डायरेक्ट लगा सकते हैं, बाकी आप ऐसे कर लो, 1250 का लाभ 10,000 रुपए, तो 100 पे कितने का लाभ लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 12.5% आ गया भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करके अपने ग्राहकों को उनके बिलों पर 15% की छूट देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। देखो 35% अंकित करके 15% की छूट दे रहा है, तो 100 से 135 लिख रहा है और इस पर 15% का फिर डिस्काउंट कर दे रहा है, तो मतलब 135 पर 85 में बेच रहा है वो इसको, 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, 5 से 4 बार, 5 से हो गया 5 दूने 10, 5 सत्ते 35, तो 17 गुणा 27, तो एसपी आ जाएगा कितना, इसको काट भी लो, 17 सत्ते 119 हासिल 11, 17 दूने 34 और 11 45 बटा 4, 459 बटा 4, 459 बटा 4, इतना सेलिंग प्राइस है मेरे भाई। अब यहां पर उसने कहा है कि भाई लाभ बताओ कितना है, तो 4 का गुणा इसमें करोगे 400, 400 से 459 में बेचा है, मतलब 59 रुपए का लाभ 400 पे, तो 100 पे कितने का, 4 से काटोगे 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 चौके 16 बचेगा 3, 14 पॉइंट कितना बचा, 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 चौका 16 बचे 3, 4 सत्ते 28, 14.75%, कितना आ जाएगा 14.75%। नेक्स्ट, एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जिसमें 870 ग्राम के वजन में 1 किग्रा दिखाई देता है, उसका शुद्ध लाभ बताओ। तो ये तो भैया बेईमान विक्रेता वाला आ गया है ना, परसेंटेज में कराया था कैसे, 30% ज्यादा लिख रहा है, मतलब 100 के सामान को 130 में बेच रहा है, 10% की छूट दे रहा है, मतलब यहां हानि ले रहा है, 100 के सामान को 90 में बेच रहा है, और 870 ग्राम के वजन का 1000 किग्रा दिखाई देता है। इसका मतलब है भैया कि यहां पर वो खरीद के लाया होगा 870 का सामान और बेच रहा है उसको 1000 रुपए में, मतलब 870 के सामान को 1000 में बेच दे रहा है। तो बस ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालना है, 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 3 5, ठीक है। तो यहां पर हो गया 87 और 13 90 117, कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्त, 17 और 13 30 का प्रॉफिट, 87 पे, तो 100 पे कितना, 30 से 10 बार और 3 से कटेगा, 3 दूने 6, 3 नम्बे 27, 1000 बटा 29, कितना आएगा 1000 बटा 29, तो कितना आ जाएगा भाई, 30 तिया 90, 29 तिये 87, बचेगा 13 और 29 पंजे 29 चौके 4 बार जाएगा, तो भैया इसका तो कर ही लो डायरेक्ट जल्दी से, 1000 डिवाइड बाई 29, इट विल बी 34.48, 34.48%। ठीक है, ठीक है भाई, चलें आगे। देखिए, पीयूष अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, यदि वह 20% की छूट देकर वस्तु को इतने में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। सिंपल है, 30% अधिक लिख के 20% छूट दे रहा है, तो 100 से लिख कितना रहा है 130, और 20 की छूट दे रहा है, मतलब 80 में बेच रहा है, 13 अट्ठे 104 में बेच दे रहा है, कितने का लाभ लिया 4 यूनिट का। जबकि अच्छा उसने कहा 5720 में बेचता है, तो 5720 जो है प्यारे वो 104 की वैल्यू है, तो आपसे सीपी पूछा गया है 100, ठीक है। 104 से इसको काटना, 100 से 500 बार कटेगा, 4 से ही काट लेते हैं, चलो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 तिये 12, और 4 से कटेगा, 4 दूने 8, 4 छिक्के 24, 26 बार, 13 से कट रहा है बिल्कुल, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 13 दूने 26, 2 से कटा 55 बार, तो ये आ जाएगा 5500, कितना आ गया भैया 5500। नेक्स्ट चलो, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है,
अगर कुर्सी ₹40 की छूट के बाद 200 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो भाई, सीपी और एमपी तो 30% का ही है, सीपी और एमपी। सीपी 100 है तो एमपी है 130। ठीक है भाई। अब उसने क्या कहा, अगर कुर्सी को 40 की छूट के बाद 200 में बेचा जाए। देखो भाई, कुर्सी का ना सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है। अच्छा देखो, इसको ना फिर ऐसे मत बनाओ, सीधा सीधा करो भाई। सेलिंग प्राइस दे रखा है 200 और छूट कितनी है 40 की, मतलब एमआरपी कितना रहा होगा 240। अच्छा 240 जो है वो भैया क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है, तो 240 जो है एक्चुअल में 130 की वैल्यू है। तो आप सीपी बता दोगे, यहां से सीपी निकाल दोगे, कितना आएगा आप कहोगे 2400/13। तो सीपी आ जाएगा 2400/13। पूछा क्या है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा भैया 2400/13 के हिसाब से यहां बना लो। ये 2400 और 13 का गुणा तो 2600, तो 100 का प्रॉफिट है 2400 पे। तो 100 पे कितना, 100/24, 100/24 का मतलब 24 चौके 96, नहीं 24, 200 का है, सॉरी 200 का प्रॉफिट है ना, 200 का प्रॉफिट है 2400 पे। तो 100 पे 20, ये हो गया 100, 4 से काटोगे तो 50/6, तो कितना आ गया 6 8 48, 8.25/3 कर लो यार, लो 3 8 24 बचा 1, 3 3 9, 8.34%, 8.34% आपका उत्तर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया और 10% की छूट देकर उत्पाद को इतने में बेच दिया। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताओ। तो भैया लो 40% लिख के 10% छूट दे दी, तो 100 से 140 लिखा और 14 नंबर 126 में बेचा, तो लाभ कितना लिया 26 का, लेकिन बेचा है 3780 में, तो 3780 जो है वो 126 की वैल्यू है। आपको बताना है लाभ प्रतिशत कितना था, तो पहले 100 निकाल दो भैया। अच्छा, इसकी तो फिर जरूरत ही नहीं है ना, अगर लाभ प्रतिशत ही निकालना है तो 26 का लाभ लिया है, सीधा सीधा 26% आ जाएगा, निकालने की क्या जरूरत है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा जब परसेंट में वैल्यू पूछ ली तो। ठीक है भाई, चलो। एक दुकानदार ने एक उत्पाद के क्रय मूल्य से 5% अधिक मूल्य अंकित किया और 10% की छूट देकर 1890 में बेच दिया। उत्पाद का क्रय मूल्य बताओ। अब यहाँ सीपी तो निकालना पड़ेगा भैया। 5% लिख के 10% छूट दे दी, तो 100 को 105 लिखा और 10% छूट दे दी, मतलब 90 पे बेच दिया, तो 105 का 9/10 कर दो, कितना आ जाएगा 945। कितना 945, तो 945 इतना आ जाएगा भाई। तो ये इतने में बेचा है, 1890 में बेचा है, 1890/945, तो 100 का मान कितना होगा, 1 0 बढ़ाओ, पॉइंट लगाओ। तो ये तो सीधा सीधा 2 ही बार कट गया भैया, तो 2000 आ गया। ये 2 बार कटा तो कितना आ गया 2000। ठीक है, चलें आगे। देखिए, एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 18% अधिक अंकित किया, यदि वह 24% छूट देता है उसका हानि प्रतिशत बताओ। तो भैया 100 से 118 लिख दिया, 100 से लिख दिया 118 और छूट दे दी कितने की 24 की, तो 118 पे 24% का छूट, 118 पे 24% मतलब 76% की वैल्यू। ठीक है, कितना आएगा 4 से 19 बार और 4 से भैया 25 बार, 19 का गुणा करें या फिर 25 से काट लें, 25 से काट लो, 25 चौके 100 बचेगा 18, 180 हो गया, 25 सत्ते 175 बचेगा 5 और 25 दूने 50 गुणा 19, 19 दूने 38 का 8 हासिल 3, 19 सत्ते 133 और 3 136 हासिल 13, 19 चौका 76, 76 और 13 89, 89.68 में बेचा, 89.68 में बेच दिया मेरे भाई। ठीक है, कितने का घाटा चला गया, देखो 100 से यहाँ पे निकालोगे तो कितना 10.32 आ जाएगा, बिल्कुल 10.25 का घाटा चला गया। नेक्स्ट देखो, एक आदमी 80 में एक वस्तु खरीदता है और उसका मूल्य 125 अंकित करता है, फिर वह उस पर 40% की छूट देता है, उसका हानि या लाभ बताओ। 80 और 125, भैया 80 में लेता है 125 लिख देता है और उस पर छूट दे देता है 40 की, मतलब 125 के 60 पे बेच देता है। 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 5 से 25 बार, 25 दिए 75 में बेच दिया दोस्त, तो 5 का लॉस लिया, कितने का लॉस
5 की हानि 80 पे, 5 की हानि ली 80 पे, तो 100 पे कितनी? 5 से कटेगा ये 16 बार, और 100 बटा 16 कितना होता है? 16 छिक्के 96, 6.25%। ठीक है, नेक्स्ट चलें। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, फिर वह उस पर कुछ छूट देता है। यदि वह 14% का लाभ अर्जित करता है तो छूट की दर बताओ। तो भैया 35% अधिक लिख रहा है, तो 100 से लिख दिया 135, जबकि उसने 14% का लाभ लिया है, मतलब बेचा है 114 में। तो देखना छूट कितनी दी है। तो आप कहोगे सर उसने दे दी इसको 14 से 10, 21%, 21 की छूट दे दी है ना। कितने पे? 135 पे। तो 100 पे कितनी? 5 दूने 10, 5 सत्ते 35, और 5 से कट गया 20 बार, 3 से 7 बार, 3 से 9 बार, 140 बटा 9, 9 का डिवाइड करो, 9 एकम 9, बचेगा 5, 9 पंजे 45, तो 15.55%। कितना आएगा भाई? 15.55%। अगला क्वेश्चन, एक बेईमान व्यापारी अपने माल का मूल्य 50% बढ़ाता है, फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अलावा भाई फिर से वही क्वेश्चन है भैया, तराजू का उपयोग करता है जिसमें 900 ग्राम के लिए 1 किलो लिखा होता है, तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? तो भैया पहले बढ़ा रहा है, मतलब 100 से 150 कर रहा है, 20% की छूट दे रहा है, मतलब 100 के सामान को 80 में ही देने की कह रहा है। 900 ग्राम के लिए 1 किलो वजन का यूज करता है, मतलब 900 रुपए के सामान को 1000 में बेच रहा है। देखिए भाई, तो उसका लाभ कितना हुआ? कितना जीरो आ रहा है? 3 और 2 5, तो 2 और 2 4 और 1 5, तो 3 और 2 5, 15 से कटा 6 बार, तो भैया 6 और 8 का आ गया। कितने का लाभ? 2 का। कितने पे? 6 पे, तो 100 पे कितना? तो आप कह दोगे सर 33 सही 1/3%। तो निकटतम पूछा है तो 33%, निकटतम में कितना हो जाएगा? 33%। नेक्स्ट देखो, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है, तो उसका लाभ बताओ। तो 42% ज्यादा लिख रहा है। देखो ऐसे तो अब काफी क्वेश्चन हो गए, इनको तो तुम ना सपने में भी कर दोगे बिना कॉपी पेन लगाए। 15% की छूट दे रहा है, 142 पे 15% छूट, मतलब 85 में बेच रहा है। ठीक है भैया, 5 से काटोगे 17 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार, 2 से इसको काटोगे 71 बार, 2 से कटेगा 10 बार, 17 एकम 17 और 17 सत्ते 17 एकम 17 का 7 हासिल 1, 17 सत्ते 119 और 1 120, तो 120 बटा 10 कितना? सॉरी 1207 बटा 10, 1207 बटा 10। ठीक है भाई, तो आप 10 का गुणा कर लीजिए, तो ये हो गया 1207, ये हो गया इतना, ये हो गया इतना। कितने का लाभ हुआ? 207 का। कितने पे? 100 पे। कितने का लाभ हुआ? 207 का। कितने पे हुआ? 100 पे, सॉरी 1000 पे, तो 100 पे कितना? 2 जीरो से 2 जीरो भैया, 20.7%। कितना? 20.7 का मतलब हो गया दोस्त 21%। कितना? 21%। देखिए आज का अंतिम प्रश्न, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उससे लागत मूल्य से 10% अधिक है। यदि कुर्सी 11 की छूट के बाद 132 में बेची जाती है तो लाभ बताओ। तो ठीक है भैया, डिस्काउंट कितना दिया? 11 का। सेलिंग प्राइस कितना है? 132। तो आप एमपी तो बता ही सकते हो, क्या होगा? 132 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 143 रुपए। अब उसने कहा है कि 10% अधिक है लागत मूल्य से, तो लाभ बताओ। इसका क्या बताना है भैया? लाभ बताना है, और जो सीपी निकलेगा वो आएगा कितना? 143 जो है ये 10% ज्यादा है सीपी से। कितना ज्यादा है? 10%। चलो भैया, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 से ये कटेगा, 11 कम 11 बचा दिन 13 बार, 130 आ गया मेरे भाई सीपी। सीपी आ गया 130। अच्छा एसपी कितना था? 132। 2 का प्रॉफिट लिया, कितने पे? 130 पे, तो 100 पे कितना? 1 जीरो से 1 जीरो निपटा लो, 20 बटा 13 कितना आएगा? 13 1 13 बचेगा 7, 13 पंजे 65 बचेगा 5, 13 तिये 39, 1.53%, 1.53%। ठीक है दोस्त, तो चलिए यहां तक आपके 150 क्वेश्चन हमने करा दिए। देखो अब इस टाइप को ना आप धड़ल्ले से उड़ा सकते हो आराम से, बिना देखे, बिना क्वेश्चन को। एक बार सिर्फ ये देखना है हाँ इतना छूट है और इतना एक्स्ट्रा लिखा गया है, बस क्वेश्चन आप मन ही मन में खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ में अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई मेरे। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।